क्वेश्चन होता है ना, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन कंपाउंड H3PO4 phosphorus, second K4ACCN6, third Na2SO4, में ऑक्सीडेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चा किसका निकालना है? फिर आयरन, सल्फर, आयरन। तीन में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जल्दी से फाइंड आउट करो ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन कंपाउंड। चलो आंसर चेक करते हैं। चलो तो H3PO4 में तो बेटा फास्फोरस से निकालना, तो इसको ब्रेक करके नोट करो। H फास्फोरस 1 टाइम, ऑक्सीजन 4 टाइम, चार्ज कितना है? 0। तो जब सॉल्व करो तो क्या आएगा बच्चा? हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का P, ऑक्सीजन का है -2। जब ये पूरे को सॉल्व करोगे तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5 आया सबका? 5, यस सर। इसको तोड़ोगे तो 4 टाइम्स K, 1 टाइम्स AC, 6 टाइम्स CN, यही आएगा। यस सर। कोई चार्ज में इक्वल टू 0। पोटेशियम का +1, आयरन का Fe, CN का -1। सॉल्व करने पे कितना आएगा? +2 आ रहा है सभी का? यस सर, +2 है। 2 टाइम्स Na प्लस सल्फर, 4 टाइम्स ऑक्सीजन, तो Na का +1, सल्फर 4 टाइम्स ऑक्सीजन का -2, सर +6। कितना? सर +6। +6। Fe टूटेगा तो 2 टाइम्स वाटर मिलेगा, 4 टाइम्स Cl -1। वाटर का चार्ज होता है 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन कितना टाइम है का? ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, 4 टाइम्स है। पूरे को सॉल्व करो तो कितना आएगा? F इक्वल टू +3 आया, सर ये -4 देंगे सॉल्व तो नहीं किया था सर, वो क्लोरीन में कंफ्यूजन था इसलिए। अब यहाँ पे Pb का कितना है सर 4। चार्ज? सर 4। +4। एल्यूमिनियम का 0। 11 फॉर्म में है तो 0। NO का कितना है? नाइट्रोजन सर प्लस +2। ऑक्सीजन, सर नो, +3। नो सर। वार सर +3। नाइट्रोजन +3। तो एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना भाई? बताएं कि नहीं बताएं इतना? यस सर, बताएं। तो नेगेटिव एटम कौन होगा? OCl2। निकाल लो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। इतना कंफ्यूजन लेके कैसे जियोगे तुम लोग बच्चा?
7 8 हो गया। 2 टाइम्स क्लोरीन ऑक्सीजन का one -2 1 +2, तो क्लोरीन का कितना आ जाएगा? क्लोरीन का कितना आ जाएगा? +1 आया कि नहीं आया? ओके सर। तो आपको समझना है ना भाई। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम सेकंड वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर सकते K4+ और बाकी का माइनस में? कर लो ना, क्या कर लोगे? ब्रेक करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जाएगा। आप कर हाँ लो सर। ब्रेक। कैसे चेंज जाएगा बच्चा? ये लो, कर लो ब्रेक, कर लो बच्चा। ब्रेक डांस कर लो, ग्रुप डांस कर लो सब कुछ। निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। अलग आएगा क्या? सर वो -4 कहाँ से आ गया? इसको तोड़ोगे तभी तो माइनस आएगा ना भाई। ये पॉजिटिव चार्ज है। Na के साथ Cl एक क्यों होता है? बेरिलियम के साथ 2 Cl क्यों होता है? सर क्योंकि बेरिलियम के वैलेंसी 2 है तो फिर वो एक एक क्लोरीन को एक एक दूंगा। मतलब इसके पास 2 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पोटेशियम 4 टाइम्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज 4 है, तो यहाँ पे सोडियम नेगेटिव चार्ज भी तो 4 होगा ना बच्चा। सर तो फिर उधर K+4 चाहिए ना। अरे तो पोटेशियम के ऊपर बच्चा 4 प्लस आता है क्या? नो सर तो एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, ये लो डांस प्लस हो गया। ये लो कितना आएगा? 4 प्लस तो आएगा ना। हाँ सर। तो फिर तुम लोग बिना बच्चा एकदम छोटे छोटे सर। बात पर परेशान। हाँ बच्चे बोलो। जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, अगर उसमें हाइड्रोजन का पूछा होता तो PO4 उसका -2 भी आयन का भी पकड़ना पड़ता था ना। तो हाइड्रोजन का माइनस क्यों लोगे? हाइड्रोजन मेटल के साथ है। नहीं सर, वो PO4 -2 भी आयन भी रहता है ना उसमें, जैसे आपने PbSO4 का PO4 बताया था जिसमें। हाँ लिखा रहता है, लेकिन तो वहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी ना रहता है। PO4 3- होता तो वहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा ना। नहीं समझा सर। अरे H3PO4 है तो PO4 3- ले लोगे तो क्या गलत थोड़ी हो जाएगा? जैसा क्वेश्चन दिया आपको, आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो क्या आप लोग? आपको हाइब्रिडेशन क्या निकालना है? हाइब्रिडेशन बोल रहे हैं यार, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इससे निकालो या इससे निकाल लो। आपको क्वेश्चन तो दिया होगा ना, चार्ज है या नहीं है, उससे क्या फर्क है? कई बोले से इसको तोड़ के लिखे, भैया क्वेश्चन में दिया है ऐसे ही तो तुम उसको तोड़ोगे? नहीं भाई हमको क्वेश्चन पसंद नहीं आया, सर पकड़ो पेपर पकड़, बनाने वाले का पेपर सर को फाड़ नहीं, दो। क्वेश्चन में तो दिया फिर नहीं था ना, तभी आपने वैसा बताया था, तो मुझे लगा कि अरे दिया नहीं कैसा होगा दे, तो फिर। अगर HPO4 3- दिया है, ऐसा आ सकता है भाई। अब क्वेश्चन कितना याद रखोगे तुम? इसको निकालोगे तो अलग थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं सर, निकाल लो फर्स्ट। वो रिएक्शन दिया था जिसमें फाइंड आउट करना था कि वो रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो उसमें तो सबके फाइंड क्वेश्चन में आउट करना जैसा था। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन में जैसा दिया उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये ठीक है दिया सर होगा या तो ये दिया सर होगा, अगर दोनों में थर्ड से को एक ब्रेक दिया होगा। करेंगे तो Na2SO4 को ब्रेक करेंगे तो SO4 2- आएगा ना। आएगा, लेकिन तुम ब्रेक क्यों करना चाहते हो? क्वेश्चन ऐसे दिया है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करो ना। सर ना वो सर तो वो थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा था मन में इसलिए पूछा। इन विच compound oxygen present in peroxide form? In which compound oxygen present in peroxide form? In which compound oxygen present in peroxide form? सर एक बार रिपीट करिए। In which compound oxygen present in peroxide form? तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड? ऑप्शन 1 2 3 4 गिवन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ पे कितना है? -12, यहाँ पे -1 है,
यहाँ पे -2, तो आंसर कौन सा होगा? पर मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -1। पर मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -1। आया -1 थर्ड वाले ऑप्शन पे? यस कर लो भैया सब कर कर। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन पोटेशियम इन KO2? +½ -½ +4 -2 क्या होगा? सर निकला तो +4 है लेकिन 1 रहता है ना, क्योंकि वो ग्रुप 1 में तो। यस सर। तो 1 रहता तो 1 ही आंसर होगा बी। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये तुमको समझना है। कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का? सर +1 तो ऑक्सीजन को हाफ रखना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में है, तो पोटेशियम कितना आएगा? -1 = 0 = +1। तो क्वेश्चन देख के आपको खुद समझना है कि पर ऑक्साइड रखूं या मतलब -½ रखूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, या -1 रखूं या -2 रखूं। अगर -2 रखते हो तो पोटेशियम का +4 हो सकता है क्या? -2 रखोगे तो +4 तो पोटेशियम में बन ही नहीं सकता, या +1 रखोगे तो भी पोटेशियम में तो बन ही नहीं सकता वो। क्लियर है ना? तो वो आपको देख के समझना पड़ेगा कि हाँ पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। अब ये पोटेशियम को तो फिक्स होता है, इसका थोड़ी चेंज होता है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता उनका कैलकुलेट थोड़ी करते हैं, जिनका एक्सचेंज होते रहता है, मतलब जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते। रिपीट कर रहा हूँ, एस ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका याद रखना पड़ता है। ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2। ठीक है बच्चा लोग? तो स्टूडेंट का हाई डिमांड पे एक टॉपिक और रिवाइज करते हैं बच्चा। कई लोगों को पहचानने नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा है, कैसे पता चला ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो पहला पड़ाव है बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट फाइंड आउट करना। उसके बाद डेफिनेशन याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? क्लासिकल सर कॉन्सेप्ट नहीं ऑक्सीजन बताओगे, ऐड होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। हाँ सर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर हाई मतलब जितना हाई उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है। इनडायरेक्टली यही कहा जाता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है जितना हाई वो उतना हाइयर ऑक्सीडेशन। लो ऑक्सीडेशन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो कह सकते हो डेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। हाई ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा कि ऑक्सीडेशन कराओगे? सर डिक्रीज होता। नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो ये दो बातें इनडायरेक्टली कहा गया है।
एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो बनाएगा 3+, तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? सर ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, MnO4 माइनस Mn2 प्लस Mn+5, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? सर रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है? सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा भैया, कई लोग को यही नहीं देखने आ रहा, क्या कह सकते हैं उनके लिए, बस अफसोस जाहिर कर सकते हैं। कई लोग ये 3 कैसा है वो भी नहीं पता चलता। कहाँ पे था? 2 पे मैग्नीज, 2 से कहाँ गया? 5 पे, तो कितना कदम चला भाई? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकला होगा? 3। ऐसे बताना पड़ता है एकदम बच्चों की तरह, नंबर स्केल के बच्चे ही हो। हमको लगा 50 लोग, इसलिए इतना सिंपल वे में नहीं बताए थे, लेकिन कई लोग को अब पता हो जा रहा है भाई। तो 0 पे था ऑक्सीडेशन, कहाँ पे गया? 3 पे। NH3 2, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा? कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा? बोलो जल्दी। बोल। 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना नाइट्रोजन का? -3। -3। तो -3 से +5 जाने पे 2 ही स्टेप चलना होगा। कितना स्टेप चले? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है? 7। 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक करती हैं क्या? 1 2 3 4 5। सर -2 नहीं अच्छा है। -2, हाँ तभी तो बोले 8 इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे। यहाँ करते हैं -3 -2, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो -3 से +5 तक जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 8। तो इस तरह से चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव होंगे या फिर गेन हुए होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो पास ले जाते हैं। हाँ, नोट डाउन करो जल्दी। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट रेडॉक्स रिएक्शन इन गिवन इक्वेशन। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, H2O2 equal to 2H2O. Second, CH4 plus O2 equal to CO2 H2O.
कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO। 4 AC Cr3 plus 6 plus Cr3 plus Fe3 plus plus Cr3 plus Fe3 plus वाटर। तो हो गया यहाँ पे कितना 1 और 3 Fe2 plus Cr6 plus Fe3 plus प्लस का जरूरत नहीं है 8 Pb2 plus MnO4 minus 8 plus Mn2 plus Pb4 plus water। तो क्या वाटर तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 2 5 8 16। चलो बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ है तो रेडॉक्स रिएक्शन। 2 minutes। करो जल्दी सॉल्व। कितना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो +1 या 0 0 0 0। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2। क्यों 0 लिखा हूँ क्लियर है। होमो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ये कहीं मैंने स्टेटमेंट नोट करवाया है। कार्बन का यहाँ पे क्या आएगा -4 +1। यहाँ पर 0 0 0 यहाँ सर पर +4 +4 -2 -2 +1 -2 क्लियर है। यस। 2.5 2.1 ठीक है। सर कार्बन एलिमेंट फॉर्म में तो 0 0 सर 0 सर 2 +2 -2 +2 +6 +3 +3 +2 +7 -2 +1 +2 +4 +1 -2। तो फर्स्ट वाले में H2 का हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का साथ रिलेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिलेशन तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ये रेडॉक्स ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा। पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस तो कौन सा रिएक्शन होगा रिडक्शन। रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो मतलब रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन।
-4 से +4, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन में चेंज दिख रहा है। रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स। रेडॉक्स। दोनों को मिला के क्या बोल देंगे? रेडॉक्स। कार्बन +2, ऑक्सीजन -2, तो ये भी किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स। 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 सभी एग्जांपल रेडॉक्स कहते हैं। +2 Fe+3, ऑक्सीडेशन, +6+3 क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। ये किसका एग्जांपल? रेडॉक्स। रेडॉक्स। +2 +4, ऑक्सीडेशन, मैग्नीज +7 से +2, रिडक्शन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ दिखा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। कोई दोनों में से एक दिखा, ऑक्सीडेशन दिखा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दिखा तो सिर्फ रिडक्शन। ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे? इतना छोटा सा चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे? सर क्या पुराना जो था एप्लीकेशन यही था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? हो जाएगा ना बच्चा लोग सॉल्व? सर वो कर रहे हो ना? ट्वाइस MnO4 का Mn और मैंगनीज का वो +7 वाला बताइए ना सर एक बार प्लीज। ये +7 कैसे आया? सर वो मुझे कैलकुलेशन नहीं जम रहा उसका, गलत आ रहा। फ्रिज में बैठ जाओ, शायद जम जाए। कैलकुलेशन ना जमे लेकिन तुम तो जम ही जाओगे। मैग्नीज +4, ऑक्सीजन -1, कहीं कैलकुलेट तो किया करके देखो। ऑक्सीजन का -2, -1, -8, -1, -1 +8 = +7। हमारे से तो आगे मैंने वो बच्चे। 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो ट्वाइस MnO4 है ना इसलिए। अच्छा लो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी क्या फर्क पड़ता है सर? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज भी तो मल्टीप्लाई होगा ना? तो तुम चार्ज को मल्टीप्लाई नहीं किए होगे, हाँ सर। तो फिर गलत तो होगा ना? जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? यस सर। तो Mn = 14/2। कैसे भी बनाओ, अगर अप्रोच सही रख रहे हो तो सही आएगा। भैया आप कंपाउंड को डबल ले रहे हो तो इसका माइनस चार्ज भी तो डबल हो जाएगा ना? इसको डबल मतलब क्या हुआ? ये 2 बार हुआ, ये 2MnO4, तो माइनस चार्ज भी तो 2 बार आ गया ना? यस सर। तो क्लियर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। चलो कुछ कॉन्सेप्ट नोट करो, कल के टॉपिक में हेल्प करेगा वो, शायद आज ही भी हो जाए। concept for maximum and minimum oxidation number. Oxidation number. Concept for maximum and minimum oxidation number. तो किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये देखेंगे। तो फॉर जनरली किसके देखते हैं? पी ब्लॉकलेट फॉर ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है पहले ये पता होना चाहिए।
सर 3 ग्रुप नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम। तो ग्रुप 13 के लिए क्या होता है भाई? ग्रुप नंबर 13 वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पहले पता होना चाहिए। कितने वैलेंस है इलेक्ट्रॉन? 3 16 17। तो ग्रुप 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7। चलो 18 लेना चाहते हो तो 18 का भी ले लेते हैं। 8। अब मैक्सिमम, तो भैया इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट चाहे ले रहा है या डोनेट कर रहा है, किस लिए लेता है और डोनेट करता है? केमिकल बॉन्डिंग बताया गया है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो क्यों करता है? सर स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। कंप्लीट करने के लिए, मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का लेना देना क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए। तो अगर मैं बोरॉन की बात करूं, ग्रुप 13 में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, ये दो से क्लियर हो जाएगा। ग्रुप 13 में कौन से हैं? बोरॉन एंड एल्युमिनियम। बोरॉन एंड एल्युमिनियम। तो बेटा बोरॉन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। या इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं एटॉमिक नंबर? बोलो 5 है ना? 2 सर 5 एल्युमिनियम का कितना है? 13। 13 2 8 3 2 क्या 8 करोगे? 3 2 8 3 यही करोगे? तो ये अपना एल्युमिनियम की बात करूं तो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 कितना है? 21। तो अपना ऑक्टेट देखो, ये इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक मेथड है इलेक्ट्रॉन देकर और एक मेथड है इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? सर 3 इलेक्ट्रॉन्स। बी 3+ में बन जाए, एल्यूमिनियम 3+ में बन जाए, गैलियम 3+ में बन जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस सर इतना किसी को पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि इसका कोई बड़ा बात हो गया। बेरिलियम छोटा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट जैसा नेचर वो कर लेगा, उसको गेन हो जाएगा ऑक्टेट जैसा नेचर, क्योंकि छोटा एलिमेंट है। तो बोरॉन फैमिली के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3। यहाँ पे +4, यहाँ पर क्या होगा? वैसे +5 +6 +7 +8। क्लियर है? सभी में यही होगा। ग्रुप 13 है तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्टेट कंप्लीट। ग्रुप 14 है तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन देगा। करना चाहते हो तो करके देख लो। सिलिकॉन सर एटॉमिक 18 नंबर में तो बता ऑक्टेट सकते हो? कंप्लीट ही रहता है ना? अरे पहुंच, इसीलिए तो उसको नोट नहीं करवा रहा था। सुन तो लिया करो पहले। तो ग्रुप 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा? 14 है। 2 8 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्टेट कंप्लीट। तो समझ में आ रहा है? तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जैसे निकलते हैं ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब बात करते हैं, चलो अब बात निकाली दिए तो कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रुप 18 नोबल गैस है, वो जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। उनमें से कौन करता है? 4 जिनॉन। रिएक्शन किसका होता है? जिनॉन का। तो जिनॉन कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड हैलाइड जिनॉन के कंपाउंड है, तो उनमें मैक्सिमम कितना आ जाता है? +8। क्लियर है? मिनिमम में 0, कुछ भी नहीं। तो ये याद रखना, ठीक है ना? तो ये सिर्फ जिनॉन के लिए और किसी के लिए नहीं है।
और कोई कंपाउंड बनाता नहीं है। अब इधर ग्रुप 13 में मैक्सिमम क्लियर हो गया, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चा? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? 3 3 इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सर वो फिर से बोलिए ना, क्या बोले आप? अरे 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? सर सर 5 5। 5 और 3 है, 3 में 5 जोड़ने से शायद 8 आ जाता है। तो मिनिमम कितना होगा? -5 -4 -3 -5 माइनस कितना होगा यार? 4 -3 -2 -1। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल, ऑक्सीजन कभी +6 नहीं देता, तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर कभी भी +7 नहीं आता, सिर्फ -1 आता है। 3 छोटे छोटे चीजों को याद रखा करो, ठीक है ना। तो ये था भैया मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। तो भैया ऑक्टेट के लिए ही के कारण यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आया। तो मैक्सिमम कितना? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो और प्लस लगा दो। मिनिमम कितना? आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कैसे मिनिमम देखना है, कैसे मैक्सिमम देना है। यस तो सर। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता है, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑक्टेट कंप्लीट। 4 निकाला, ऑक्टेट कंप्लीट। 5 निकाला, ऑक्टेट। 6 निकाला तो कंप्लीट। 7 निकाला तो ये सिर्फ 18 वाला किसके लिए? फॉर जिनॉन, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जिनॉन बनाता है कंपाउंड, बाकी सब नहीं, इसलिए क्रॉस किया। अब मिनिमम भैया 3 में 5 ऐड करोगे तभी ना 8 होगा, 4 में 4 ऐड करोगे तभी ना क्या होगा? 8 आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो अब बोलोगे कई लोग का एकदम आर्यभट्ट, जिनके दिमाग में आर्यभट्ट बैठे हुए हैं, भाई सर 8 कर रहे हो और आप लिखे हो माइनस। कई लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला 8 करेंगे तो प्लस लिखना था ना, माइनस क्यों लिखे? बच्चे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे कौन सा चार्ज बनता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है ना। तो जो आर्यभट्ट वाले स्टूडेंट है तो सुन ले ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच तो अलग है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसलिए माइनस लगा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। मैक्सिमम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और मिनिमम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इतना याद रखने में किसी को कोई तकलीफ? कल तक याद होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कल लोगे कल तक सबको याद? यस सर। यस सर, इतने धीमे स्वर में? यस सर। यस सर। अरे चलो अब ज्यादा हो गई। तो ये याद रखना। अच्छा, ऑक्सीडाइजर क्या होता है बता दिया हूँ बहुत पहले पीरियोडिसिटी में। यस सर। क्या होता है ऑक्सीडाइजर सर वो और ऑक्सीडेंट? सर जो ऑक्सीडाइज करता है मींस रिएक्शन को। आप कोई बता सकते हैं मुझे ऑक्सीडाइजर किसे कहते हैं, रिड्यूसर किसे कहते हैं, रिडक्टेंट? जो सबको ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या कर दे? रिड्यूस। रिड्यूस। मतलब दोगले टाइप के है ना, ये लोग बोल सकते हैं। पूरे लोगों को बोलेगा भाई तू ये काम कर, लेकिन खुद ही वो काम नहीं करेगा, है ना भाई। जितने भी Yes. एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडाइजर जो है, सबको बोलेगा भाई तू ऑक्सीडाइज हो, तू भी ऑक्सीडाइज हो, तू भी ऑक्सीडाइज हो, और खुद को क्या कर लेता है? चुप कर, रिड्यूस, ठीक है ना। तो खुद को रिड्यूस करेगा, बाकी दुनिया वालों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडाइजर। क्लियर है बच्चा? ये सब कथा पुराण कल के क्लास में देखेंगे। आज की सेवा